अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह से दुआ है कि आप सब भी बिल्कुल ठीक हों, खैर आफियत से हों और हर जगह महफूज हों। तो जी ये व्लॉग है कल रात का और आज मॉर्निंग का ना, फ्राइडे का। तो मैंने सोचा कि आज का व्लॉग जो है ना वो आज ही आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए, क्योंकि 14 अगस्त के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ। लेकिन 14 अगस्त का भी है थोड़ा बहुत व्लॉग मेरे पास, लेकिन ये कि फ़िलहाल उसके लिए मैं लेट हो गई। तो मैंने सोचा आज का जो है ना वो ताज़ा ताज़ा व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। लेकिन फिर बाद में जो है ना फिर अपने बाकी के पिछले व्लॉग्स जो है ना मैंने कंटिन्यू करने। अच्छा जी, बच्चों को जो है ना वो कल डिफेंस डे के लिए जो है वो ग्रीन एंड वाइट ड्रेसेस में जाना था, और मैंने दिमाग चलाई जा रही थी कि मैं क्या करूँ ऐसा कि कुछ थोड़ा बहुत जो है ना मैं घर पे कर पाऊँ। तो मेरे पास जो है ना ये वाइट कलर का पीस पड़ा हुआ था, और ये कुछ चीज़ें थी जो मेरी सास ने मुझे दी थी, उनके पास जो है ना वो ज़्यादा थी। तो उन्होंने कहा कि थोड़ा बहुत तुम भी रख लो, कभी काम ही आ जाता है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह किस तरीके से काम आया। मेरे पास ना ये वाइट पीस और ये सारी चीज़ें पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा कि मैं इससे जो है ना वो कुछ बनाती हूँ। और बेटों के लिए जो है ना मैंने हस्बैंड से कह दिया था कि आप लेते हुए आइएगा, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ अभी आगे जाके। और ये देखें, ये जो है ना मैंने अपनी बेटी का ड्रेस मैंने खुद तैयार किया है। सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं कि मेरे पास पड़ी हुई थी। ये बेल भी जो है ना मेरे पास इतनी ही पड़ी हुई थी जितनी कि जो है ना इसमें लग गई है। और माशाल्लाह बिल्कुल देखें आप कैसे एक्यूरेट जो है ना ये बन के तैयार हुई है। ये पीस मेरे पास इतना ही पड़ा हुआ था, और मैंने सोचा कि मैं जो है ना इसकी बंद चाकू वाली जो है ना फ्रॉक बना लेती हूँ। और इस तरीके से मैंने इस पर कट दाने वाले पर्ल्स और ये वाले फ्लावर्स जो है ना मैंने ये लगाए, और इसको देखें आप माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा जो है ना ये तैयार हो गया। इसका पजामा भी जो है ना मैंने कुछ इस तरीके से तैयार किया है। ये बेल लगा कर, दो साइडों पे बेल लगा के, और बीच में जो है ना इस तरीके से इस पर मैंने फूल और पर्ल्स जो है ना लगाए। माशाल्लाह 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 इतना प्यारा लग रहा था कि सारी रात जो है ना मुझे खुशी के मारे जो है वो नींद नहीं आई कि कितना अच्छा लगता था ना जब हमारे मौक़े पे भी ये सारी चीज़ें आती थी। और 14 अगस्त हो गई या इस तरह का कोई भी ऐसा दिन मनाने वाला होता था, और उसमें हमारे जो कपड़े बनते थे और फिर हमें सुबह पहन के जाने की इतनी खुशी होती थी। मेरी बेटी इतनी ज़्यादा खुश थी अपना ये ड्रेस देखकर। बेटों के लिए जो है वो हस्बैंड ये वाले ड्रेस ले आए थे, और वाइट शलवार जो है ना इसके साथ थी। तो मैंने ही उनसे कहा था कि ग्रीन एंड वाइट आप देख लीजिएगा। वाइट जो है ना बिल्कुल फिर वो बच्चे जो है वो बहुत जल्दी से गंदे कर लेते हैं। बॉयज़ का तो आपको पता है कि माशाल्लाह फिर बहुत ज़्यादा, मैं तो अपनी बेटी भी जो है ना मेरी माशाल्लाह से वो बड़े अच्छे से जो है ना वो गंद करके लेके आई है। लेकिन ये कि फिर भी थोड़ी बहुत जो है वो बचत हो गई। आगे मैं आपको पूरा सीन दिखाऊंगी, अभी फ़िलहाल मैंने आपको छोटा सा क्लिप दिखाया। अच्छा, ये ग्रीन स्कार्फ मेरे पास अल्लाह के हुक्म से जो है ना वो पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलो इसी से जो है ना वो काम हो जाएगा। और ग्रीन फ्लावर्स भी जो है ना मैंने इसी स्कार्फ को सोचते हुए जो है ना मैंने ग्रीन फ्लावर्स लगाए थे इसमें। खैर जी, अब है मॉर्निंग का टाइम, और आज जो है वो तीनों को ही जो है ना 7:45 निकल जाना था, 7:45 पे स्कूल में पहुंचना था। तो मैंने इन तीनों को ही जो है ना आज 6:30 बजे मैंने उठा लिया था अपने साथ ही। और क्योंकि इतना तंग तंग करते हैं, इतना ज़्यादा तंग करते हैं खाने पीने में। अच्छा, शुरू के दिन जो है ना दो बड़े बच्चों ने मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं किया। ये जो कहते थे मैं बना के देती थी, और ये फ़ौरन जो है ना खा लिया करते थे। अब मैं इनसे पूछ रही हूँ कि क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ, इन्हें कुछ भी नहीं जवाब देते। और छोटे वाला तो बिल्कुल भी कुछ नहीं खाता, उसको तो मैं 2-3 दिन से बस फीडर दे के ही भेज रही हूँ। और फिर लंच अच्छा मैं बना के दे देती हूँ, अंडा पराठा या कुछ इस तरीके से जो है ना लंच में बना के दे देती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो लोग जो है ना ये चीज़ें खा के आ जाते हैं। कोशिश मेरी ये होती है कि हद से हद जो भी है ना मैं घर में बना के दूँ। लेकिन फ्राइडे को ऐसा हो जाता है कि इनको जो है ना वो मुझे पैकिंग वाली जो है वो चीज़ें देनी पड़ जाती हैं। टिक्के पैक्स वगैरह जो है ना इनके, मुझे वो फिर एक ख़र्चा हो जाता है। लेकिन मेरी हद से हद ये कोशिश होती है कि मैं घर से ही जो है ना कुछ ना कुछ दूँ। और चूल्हा इतना ज़्यादा ख़राब हुआ हुआ है, इतना असल में जो मैंने आप लोगों को मसला बताया था ना कि इसका जो पाइप है वो नीचे से लीक हुआ हुआ है, वो हस्बैंड ने ठीक ही नहीं कराया, और मैंने बस इसको फिर वैसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अब हस्बैंड से कुछ भी कराना और कुछ भी उनसे जो है ना वो काम निकलवाना इतना ज़्यादा मुश्किल हुआ है। और जब से स्कूलिंग डेज स्टार्ट हुए हैं, अल्लाह के बंदे पहले तो फिर मुझे नाश्ता बना के करा दिया करते थे, और मुझे कहते थे कि 7 बजे से बच्चों ने उठाया हुआ है, 8 बजे से बच्चों ने उठाया हुआ है। और अब तो उनका उठना इतना मुश्किल हुआ हुआ है, और जो है ना वो ना ही हिल के पानी पीने को भी जो है ना वो तैयार नहीं है। अब सारे काम जो मेरे पे आ गए, फुल्ली बर्डन जो है ना मेरी लाइफ हो गई है पिछले 3 हफ्तों से। और बस जैसे तैसे जो है ना वो खींच तान के चल रही है। और मैं ये सोच रही हूँ कि अभी तो ये खैर से अल्लाह ने लंबा अरसा दिया है, अभी तो तो फिर क्या होगा। लेकिन ये है कि बस अल्लाह के हुक्म से चल रहा है। मेरी कोशिश है कि मेरे बच्चों की कोई भी फजूल की कोई छुट्टी ना हो, और अल्लाह करे ऐसा ही हो कि मैं खैर से इनको कोई ऐसी फजूल छुट्टी ना कराऊँ। खैर जी, साथ ही मैंने बस चाय बना ली थी, बच्चों के लिए ऑमलेट बना लिया था। एक बेटे ने ऑमलेट खाया, एक ने जो है वो चाय रोटी खा ली, और एक ने जो है वो फीडर पी ली। बाकी मैं चाय बना के जो है ना थर्मस में रख देती हूँ। जब बच्चों को हस्बैंड छोड़ के आ जाते हैं ना, तो फिर फटाफट से मैं उनका नाश्ता बना के उनको दे देती हूँ। फिर जो है वो थोड़ा सा वो आराम फरमा लेते हैं। लेकिन ये कि चाय मेरी बनी हुई होती है ना, तो फिर मुझे
भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती। बस मैं जल्दी से पराठे और अंडे वगैरह कुछ ना कुछ बनाती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता जो है ना मेरा फटाफट से तैयार हो जाता है। अभी फ़िलहाल जो है ना मैंने 2 ऑमलेट बना दिए थे। मैंने सोचा था कि शायद छोटे वाला भी खा लेगा, लेकिन उसने कहा कि मैंने नहीं खाना, मैंने कुछ भी नहीं खाना, मैंने फ़ीडर भी नहीं पीनी। तो मैंने कहा नहीं बेटा, फ़ीडर तो आपको पीनी पड़ेगी। खैर जी, इनके बैग वैग रेडी करवाए रात को। इनको बस जल्दी जल्दी से मैंने जो है ना होमवर्क करवाया और इनको जल्दी जल्दी से मैंने सोचा कि मैं इनको सुला दूँ, लेकिन सोते सोते भी जो है ना इनको 10:30 बज गए थे। मेरी ये कोशिश थी कि ये 9 साढ़े 9 हद से 10 सो जाएँ, क्योंकि फिर इनको 6:30 बजे उठना था ना। तो मुझे बस ये हो रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि इनकी नींद ना भरे। तो ये देखें आप इसकी हरकतें, छोटे वाला जो है ना ये भाग के निकल जाता है गाड़ी की तरफ। तो फिर मैंने घर जब वापस आया था ना खैर से, तो फिर मैंने इसको बहुत डांटा था कि इस तरह बाबा को छोड़ के जो है ना वो नहीं जाना चाहिए। भले इस टाइम पे जो है वो इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं होती, लेकिन फिर भी जो है ना वो ये हमेशा ऐसे ही करते हैं कि गेट से निकलते ही जो है ना वो बाहर भाग जाता है। हस्बैंड मेरे से कहते हैं कि मुझे ना बड़ा मुश्किल लगता है लोगों को एक साथ छोड़ के आना और लेके आना ना। ये सड़कों पे बहुत ज़्यादा भागते हैं और फिर अगर खैर से कोई और जो है वो साथ जाने की ज़िद कर दे, जैसे इससे छोटे वाला अगर साथ जाने की ज़िद कर दे ना, तो फिर और ही ज़्यादा मसला हो जाता है। मैडम मेरी जो है वो मेरे से साथ साथ मेरे उठी भी होती हैं और इसको जो है ना वो सुलाना बड़ा मुश्किल है। अच्छा जी, लंच बॉक्स जो है ना मैंने उस वक्त नहीं बनाए थे, क्योंकि हस्बैंड जो है वो फिर बाद में जब बच्चों को छोड़ के आए ना, मैंने कहा अभी आप लेट हो रहे हैं, बच्चों को ना छोड़ के आए, आप मुझे नीचे से जो है ना आप मुझे चीज़ें पकड़ाएं इनकी, मैं फिर इनको इनके लंच बॉक्सेस जो है ना मैं इनकी शॉपर बना के आपको मैं देती हूँ, तो फिर आप इनको देख के आइएगा। कहने लगे चलो सही है, फिर ऊपर का जो है ना मेरा फेरा बच जाएगा। वरना उनका ये था कि मैं ऊपर आऊँ चीज़ लेके फिर वापस जाऊँ। मैंने कहा नहीं, आप मुझे नीचे के नीचे दें, फिर मैं आपको जो है ना लंच बॉक्स बना के देती हूँ। अच्छा, फिर मैं इसके कैप्स बंद कर रही थी और इसके कैप्स जो है ना वो बंद नहीं हो रहे थे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एयरी होती है ना ये पैकेट की जो चिप्स वगैरह होती हैं। तो फिर मैंने इसकी जो है ना थोड़ी सी एयर निकाल के मैंने इन लोगों के जल्दी जल्दी से जो है ना लंच बॉक्स बनाए। मैंने कहा कहीं लेट ही ना हो जाए, और फिर जो है ना वो बच्चों को कुछ ना कुछ प्रिपरेशन भी करानी होती है। आज इनका होमवर्क भी हुआ है, लेकिन आज अपन ने 8 बजे जाके ना इनको 10 बजे वापस आ जाना था। वैसे मेनली टाइम इनका जो है वो फ्राइडे का जो है वो इनका 12 बजे का है, लेकिन ये कि आज जो है ना इनको 10 बजे ही छुट्टी हो जानी थी। तो क्योंकि वैसे भी आम तातील का ऐलान था, तो फिर इनको आज 10 बजे ही छुट्टी हो गई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस फिर फटाफट से मेरी घर की सफाई जो है ना वो पहले की हुई हुई थी। मैं भी आपको दिखाती हूँ, अलमारियाँ वगैरह भी मैं सेट अल्हम्दुलिल्लाह रखती हूँ। तो ऐसा है कि बच्चों की जब स्कूल का टाइम शुरू हो जाता है ना, तो फिर मैं अपने कोई ना कोई ऐसे काम निकाल लेती हूँ और या फिर मैं सफाई कर लेती हूँ। लेकिन आज की सफाई जो है ना मैंने थर्सडे को कर ली थी। हमेशा मैंने आप लोगों के साथ यही शेयर किया है कि मैं थर्सडे को ना सारी सफाई करके रख लेती हूँ और फिर उसको फ्राइडे तक जो है ना मेंटेन रखती हूँ, ताकि मुझे फ्राइडे में जो है ना वो लंबा काम ना करना पड़े, मुझे बस अपनी जल्दी जल्दी से नमाज़ पढ़नी पड़े। लेकिन उसके बावजूद मैं नमाज़ के लिए इतनी ज़्यादा लेट हो जाती हूँ कि बस अल्लाह माफ़ कर दे बस मुझे। खैर जी, ये कुछ लॉन्ड्री हुई थी, तो मैंने सोचा कि इसको भी हाथों हाथ फोल्ड कर दूं। बाकी ये की चीज़ें जो है ना वो समेटने वाली थी, इन चीज़ों को मैं समेटूंगी जल्दी से। बच्चों को जो है वो जो भी चीज़ें इनकी लगाती हूँ मैं, इनका सनस्क्रीन वगैरह, इनकी जेल वैक्स वगैरह, जो भी इनकी हेयर वैक्स होती है बच्ची की जो है ना, मैं अपने रात को ही बाल बना के सोती हूँ। तो सुबह उठ के जब जो है ना स्कूल जाने में मैं इसके हल्की हल्की सी वैक्स लगा के ना इसके बालों को थोड़ा सा टाइडी अप कर देती हूँ, ताकि जो है ना बिखरे बिखरे बाल ना लगें, इसकी गर्मी ना लगे। बाकी ये बच्चों की जो है ना वो फ्रेगरेंसेस हैं, कुछ ना कुछ इधर उधर रख के चले जाते हैं, तो फिर वो सारी चीज़ें जो है ना मैं फिर इनके जल्दी से जाने पे जो है ना मैं फटाफट समेट देती हूँ। और अभी तो मेरे पास टाइम भी बहुत कम था, तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी से सारे काम समेटती हूँ और फिर जो है ना नहा धो के अपने आप को मैं जो है ना बिल्कुल रेडी रख लेती हूँ, ताकि फिर जब बच्चे आते हैं ना तो फिर वो थोड़े से क्रैंकी हुए हुए होते हैं, भूखे होते हैं या फिर कुछ भी होता है, वो फिर जो है वो उनका देखना पड़ता है। साथ ही साथ ये छोटू मियाँ जो है वो सो रहा था और इनका कमरा जो है ना मैं बाद में समेटूंगी। मैंने सोचा कि बस अभी धुलाइयाँ वगैरह तय करके रख देती हूँ, बाकी कमरा जो है ना मैं इनका दिन रहते जो है वो सिमटता ही रहता है, फैलता ही रहता है। तो ये सीन जो है ना वो चलता रहता है। बाकी जो हमारा बेडरूम है वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल क्लीन है, क्योंकि फ़िलहाल जो है ना हम बेडरूम रात के वक्त वैसे भी इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो मैं रात को ही जो है ना उसको साफ़ सुथरा करके ही सोती हूँ, ताकि सुबह उठूँ तो फिर मुझे बेड जो है ना वो बिल्कुल भी बिखरा ना मिले। और सोते हम लोग बच्चों के कमरे में हैं, तो फिर वही जो है ना वो ज़्यादातर बिखरा हुआ होता है, और वही माशाल्लाह बच्चे फिर टॉयज़ वगैरह संभालते हैं, अपने खेलते हैं, फैलाते हैं, तो फिर वो जो है ना कमरा सिमटता और फैलता ही रहता है। खैर अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेडरूम भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन था। और बेड की जो चादर वगैरह है बस इसको हल्का हल्का सा सेट कर दूँगी, क्योंकि बच्चे जो है वो तैयार होने में थोड़े बहुत जो है वो सिलवटें पड़ जाती हैं, तो फिर मेरा ये होता है कि मैं साथ ही साथ जो है ना वो हर चीज़ समेट दूँ। कॉमन मैंने जो है ना अपना वापस बिछा लिया था, जैसे मैंने आप लोगों के साथ जिक्र किया था कि मैंने इसको उठाया हुआ था ना, तो बस मैंने इसको बिछा लिया। मुझे 1-1.5 हफ्ता तो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। कॉमन को भी जो है वो मैं 2-3 दफ़ा झाड़ू लगा चुकी हूँ इसकी सेटिंग करने के बाद भी। ड्राइंग रूम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल क्लीन था, डस्टिंग भी मैंने सब की हुई थी, पोछा भी लगाया हुआ था, ड्राइंग रूम का भी पोछा लगाया हुआ था मैंने ना, कारपेट का भी मैंने एक अलग से पोछा लिया हुआ है, तो वो भी मैं लगा देती हूँ।
बाकी कल जो है ना मैंने ये पर्दे भी धोए थे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है ना मुझे मैले लग रहे थे, और सारे पंखे वगैरह मैंने झाड़े थे। मैं उसकी सबकी पूरी तो वीडियो नहीं बना सकी, क्योंकि फिर ना बहुत ज़्यादा थकन हो जाती है। तो मैंने सोचा कि आज जल्दी जल्दी से जो है ना पहले काम निपटा लेती हूँ। पर्दे मेरे बहुत ज़्यादा मुझे गंदे लग रहे थे, ग्रीसी ग्रीसी से लग रहे थे। बच्चे ना आते जाते हाथ पोंछते हैं, तो फिर मुझे ये था कि पर्दे मैं ना धो लूँ। तो ये पर्दे जो है ना मैं इसके कल ही मैंने धो लिए थे, और कल ही फिर मैंने इसको लगा लिए थे। माशाल्लाह ये ऐसे हैं कि जल्दी से ना धुल के जल्दी से सूख जाते हैं। इनके सूखने में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो ये वाले पर्दे जो है ना मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, मेरे जो है वो किचन से ज़्यादा मैच करते हुए हैं। और जो ये कारपेट्स हैं ना, ये हमको हज पे मिले थे, तो ये भी जो है ना मेरे किचन में बहुत अच्छे से मैच हो गए थे। तो बड़ा अच्छा सा जो है ना वो कंट्रास्ट बना हुआ है हर चीज़ का। मैडम को जो है ना मैंने चीज़ दी बाकी की इनकी, और जो बर्फ़ के क्यूब्स बच्चों के पानी की बॉटल्स बनाने में लगते हैं ना, तो फिर मैंने सोचा कि इसको भी हाथ के हाथ में फ़िल करके रख दूँ। फिर नेक्स्ट टाइम जो है ना वो जल्दी से चाहिए हो जाता है, कभी ऐसा हो जाता है ना, तो फिर मैं फ़ौरन से जो है वो फ़िल करके रख लेती हूँ। चाय अभी हस्बैंड आते हैं तो फिर हम नाश्ता वगैरह करेंगे, तो फिर उसके साथ ही जो है ना मैं चाय को गर्म कर लूँगी। बच्चों ने चाय रोटी खाई थी ना, तो उसकी चाय जो है ना वो बची हुई होती है, तो फिर मैं इसको फिर गर्म करके बाद में पी लेती हूँ। बनानास भी खा के गए थे, तो एक दो वो भी फिर मैंने कहा मैं इसको साइड में रख दूँ, आएंगे तो बाद में फिर खाएंगे। बाकी ये छूटे बर्तन हैं थोड़े से, ये फिर जब हम खुद नाश्ता कर लेंगे ना, तो फिर मैं एक साथ ही सारे बर्तन जो है वो धो के रख दूँगी। चाय रेडी है, बस अब जो है ना हस्बैंड का इंतज़ार था कि वो जल्दी से आएँ, तो फिर मैं उनको जो है वो नाश्ता दूँ और ख़ुद भी नाश्ता करूँ। अच्छा, हस्बैंड के कपड़े जो है ना मैंने पिछले हफ्ते सारे प्रेस करके रख दिए थे, 7-8 जोड़े थे, और अब खैर से ये 3 रह गए हैं। तो फिर इस वीकेंड पे जो है ना ऐसा ही होगा कि फिर इंशाल्लाह मैं मशीन लगाऊंगी, और सारे कपड़े जो है ना फिर मैं उनकी धो के डाल दूँगी। वाइट वाला जो है वो अभी लग जाएगा खैर से, फिर 2 दिन में जो है ना वो बाकी के जो है ना वो लग जाएंगे। मैं खुद ये पहनने वाली हूँ। मैं सोचा आज मैं अभी खुद अच्छा सा कोई जोड़ा पहनती हूँ, जुम्मे के दिन को जो है वो एंजॉय करती हूँ। और बेटी के लिए जो है ना मैंने एक अपना कट पीस जो है ना मेरी बहन ने मुझे भेजा था, तो मैंने सोचा कि उसको मैं भूल ही गई थी। मैंने सी लिया था इसको, उसी टाइम सी लिया था जब मेरी बहन ने मुझे भेजा था, लेकिन मैं इसको सी के भूल गई थी। जब मैंने अपनी अलमारी सेट करी ना, तो उसमें पीछे से जो है ना ये जोड़ा सिला हुआ मेरा निकला। मैंने कहा यार ये भी तो मेरी बच्ची का पड़ा हुआ है, आज मैं इसको ये पहनाती हूँ। और इसके साथ जो है ना मैंने इसका हेडबैंड भी मैंने बनाया था, अभी मैं आपको आगे जाके इसको तैयार हुआ जो है ना मैं आपको पूरा दिखाती हूँ। खैर जी, हस्बैंड आ गए थे, तो मैंने जल्दी से मैंने ना पराठे बनाए। पराठों के साथ जो है ना मैंने अंडे बनाए। देसी घी के पराठे बनाती हूँ मैं हमेशा से, जो है ना देसी घी के पराठे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं जो खमीरी रोटी भी होती है ना, उसको भी मैं देसी घी में ही फ्राई करती हूँ। तो देसी घी से जो है ना वो बड़े मज़ेदार पराठे बनते हैं। और यहाँ पे हस्बैंड जो है ना मुझे तंग कर रहे थे, और क्योंकि उनको मेरी हालत ऐसी गैर लग रही थी कि बस मैं जो ना इतनी मैली हो गई थी अब कि मुझे बस नहीं चल रहा था मैं जल्दी से नाश्ता वाश्ता करूँ, जल्दी से चला बाकी के काम निपटाऊँ और फिर मैं नहाने जाऊँ। अच्छा, बाकी के कामों में ये था कि आज के दिन जो है ना मैंने बस वॉशरूम धोना थे, और वॉशरूम धो के जो है ना फिर मैंने सोचा था कि मैं नहा लूँगी। वॉशरूम मैंने अभी आप लोगों को नहीं दिखाए, पता नहीं क्यों नहीं दिखाया, मैं शायद भूल गई, लेकिन जल्दी में जो है ना मैं भूल गई। अच्छा जी, अब जो है ना 10 बजे का टाइम हो गया था, और बच्चे खैर से आ चुके थे। बस अब जो है ना हेक्टिक सी रूटीन शुरू हो चुकी थी, लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है ना वो कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे, सारे काम अपने निपटा लिए थे। बाथरूम को पहले मैंने धो लिया था, और फिर जो है ना मैं तैयार हो गई थी। माशाल्लाह बच्चों की जो है ना फिर वो स्टोरियाँ ही नहीं ख़त्म हो रही थी कि क्या क्या इनके साथ जो है ना वो सेलिब्रेशन में करवाया गया, और पाकिस्तान जिंदाबाद और बाकी सब जो भी चीज़ें इनके साथ हुई हैं, तो वो फिर बच्चों की जो है ना स्टोरीज शुरू हो जाती हैं। तो फिर मैं बैठ के ना इन लोगों को थोड़ा बहुत सुन लेती हूँ उस टाइम पे, जिस टाइम पे ये घर आए हुए होते हैं ना, तो फिर मैं फटाफट से जो है ना इनके थोड़े से जो इनको हिम्मत दिला के इनके कपड़े में पहले चेंज करवाती हूँ, और फिर मैं साथ जो है ना इनकी बातें सुनती रहती हूँ। एक्साइटमेंट इनको ये होती है कि जब लंच बॉक्स ख़त्म करके आते हैं ना, तो मैंने इनसे कहा हुआ होता है कि जो लंच बॉक्स ख़त्म करके आएगा ना, तो फिर उसको जो है वो अम्मा सरप्राइज़ देंगी या फिर अम्मा स्टार देंगी। तो फिर ये अपना लंच बॉक्स जो है ना वो दिखाने की जल्दी में होते हैं कि जल्दी से जो है ना अम्मा को हम लंच बॉक्स दिखा दें। बाकी जो भी इनकी आज की रूटीन रही है वो जो है ना थोड़ी बहुत मेरी बेटी जो है वो माशाल्लाह शेयर करती है, क्योंकि अभी उसको सही तरीके से बात करनी आ गई है ना। तो मैं इससे यही पूछ रही थी कि आपने अपनी टीचर्स को अपना ड्रेस दिखाया, तो आपकी टीचर को आपने बताया कि आपकी मम्मा ने आपको बना के दिया? तो बता रही थी कि जी मैंने जो है ना टीचर को बताया कि मेरी अम्मा ने जो है ना ये वाला ड्रेस मुझे बना के दिया है, ये फ्लावर्स लगा के दिए हैं। तो टीचर कह रही थी वाह आप तो माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं। तो माशाल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, वाकई मेरी बेटी आज बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। हस्बैंड भी कह रहे थे कि तुमने जो है ना वो इतनी मेहनत करी है, बाकी सब ने जो है ना अपनी बच्चियों तक को जो है वो पाकिस्तान जिंदाबाद की सिर्फ टी शर्ट्स बना के ना नीचे ब्लू जीन्सेस पहना के बच्चों को भेज दिया था, या फिर ऐसे ही जो बाहर के बाज़ार के कपड़े होते ना वो पहना के बच्चों को भेजा हुआ था। बाकी तुमने जो है ना वो इतनी मेहनत करी है, और ये ग्रीन कुर्ता शलवार जो है वो माशाल्लाह हमारे बच्चे जो है वो सबसे अलग लग रहे थे। बाकी ये कि और बच्चों को मैंने देखा या तो वो वाइट कमीज शलवार में थे, या फिर वो जो अपने पाकिस्तानी जिंदाबाद की जो प्रिंटेड ट्राउज़र शर्ट्स होते हैं उसमें थे। मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, हमारे बच्चे अलग लग रहे थे तो इसमें मेरी ही मेहनत नज़र आएगी। और माशाल्लाह आप देखिए बच्चों की जो है ना तारीफ़ ही होती है।
खैर जी, उसके बाद हस्बैंड जो है ना वो चले गए थे, नाश्ता वगैरह दोबारा से मैंने फिर लगा दिया था, थोड़ा बहुत मैंने कहा आप खा लें। तो फिर इस सब के बाद जो है वो हस्बैंड चले गए थे और मुझे ज़िम्मेदारी दे के गए थे कि मेरे तोतों का जो है ना वो बाजरा पानी करा देना। तो रोज़ जो है ना वो खुद ही करते हैं, लेकिन आज उनको बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे ना, तो फिर उन्होंने कहा कि चलो तुम ये काम कर देना, मैं जाता हूँ। मैं फटाफट से बाहर आई, मैंने इनका जो भी बाजरा पानी इनका चेंज करना होता है वो किया, और सीढ़ियों की सफाई जो की हुई थी ना, तो उसका बस पोछा रहता हुआ था कि मैं सोचा कि मैं पहले जो है ना वो बाजरा पानी कर दूँ, तोतों का भी फिर नीचे कुछ फैलता है। और जो है ना मैंने अपने लिए पिछले महीने जो है ना मैंने बहुत अच्छे से, मुझे खूबसूरत लगे ये सिर्फ पत्तों वाले प्लांट्स होते हैं, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। मैंने सिर्फ ये ब्राउन वाले प्लांट्स, ब्राउन कहेंगे पता नहीं इस कलर को क्या कहेंगे, खैर इसका रंग मुझे जो है ना वो सही मायनों में बताना नहीं आ रहा। आप लोग देखें, अगर आप लोगों को समझ आता है कि ये क्या कलर है प्लांट्स का ना, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इसमें कोई ऐसा कुछ भी नहीं निकलेगा, ना इसके फ्लावर्स हैं और ना ही इसमें जो है ना वो कुछ ऐसी कोई मकसद कोई खाने पीने की चीज़ निकलेगी। बाकी ये कि बस ये ना सिर्फ पौधे हैं इंडोर वाले ना, मैंने इंडोर वाले कह के पूछा। अच्छा, हमारे इस घर का फ़ायदा माशाल्लाह ये है, यहाँ पे ना कबाड़ वाला भी आता है, यहाँ पे जो है ना वो पौधे दरख्तों वाला भी आता है, और यहाँ पे जो है वो मिट्टी के बर्तनों वाला भी आता है। मतलब ठेले पे ना सब आ रहे होते हैं, सब्ज़ी वाले, ये वाला वो वाला। तो आप मकसद बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो इस घर में आन के मेरी अल्हम्दुलिल्लाह आसान हो गई हैं। और गैलरी भी है उस घर में ना, मेरी कोई गैलरी नहीं थी, मेरा कोई फ्रंट एरिया नहीं था कि मैं कुछ कर सकूँ, कुछ बोल सकूँ, कुछ ले सकूँ। तो यहाँ पे जो है ना ये वाला मेरा अल्लाह ने बहुत ज़्यादा जो है ना इस वाले काम को मेरा आसान किया हुआ है। खैर सफाई जो है ना वो सीढ़ियों की कर ली थी पहले ही, तो अब जो है ना सिर्फ पोछा रह गया था। मैं सोचा कि लगे हाथ जो है ना मैं पोछा भी लगा दूं, क्योंकि पौधों को पानी देने में ना नीचे भी पानी गिरा था। तो मैंने कहा अल्लाह ना करे अगर पानी जैसे नीचे जाता है, बहता है ना, तो फिर वो लोग बोलते हैं ना आसपास के पड़ोस के जो आपके ऊपर नीचे के लोग होते हैं, फिर उनको मसला हो रहा होता है। मैंने सोचा कि इससे पहले कि किसी को मसला हो कि भाई पानी नीचे बहता हुआ आया है और कुछ इस तरीके का, तो मैं फ़ौरन जो है ना मैं पोछा लगा दूँ। और पोछा मेरा रहता हुआ भी इसीलिए ही था कि मैं सोचा था कि मैं पौधों को पानी देके ना फिर मैं एक साथ ही सारे पोछे को जो है ना वो कर लूँगी। खैर जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे काम डन हो गए थे। बच्ची को भी मैंने अपनी जो है ना वो तैयार कर दिया था, मैंने सोचा आप लोगों को मैं दिखा दूँ। और माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाह पाक सबके बच्चों को जो है ना वो सलामत रखें। मैंने इसकी ट्यूलिप शलवार में जो है ना ये वाला इसका ड्रेस मैंने इसका सिया था। मेरी बहन ने जो है ना ये कट पीस अपने सूट का ही भेजा था, उनका सूट है अपना ना, तो वो जिस तरीके से कुंदे वगैरह इसके कटे हुए थे ना, तो वो ट्यूलिप शलवार बड़ी ईजी सी जो है ना वो लग रही थी मुझे बनानी, कि मैं इसकी ट्यूलिप शलवार बना लेती हूँ। लेकिन अल्लाह की कसम इस सूट को सीने में ना मेरा पूरा 1.5 दिन निकल गया। इतनी उधेड़ फांक हुई है ना इसको सीने में ही, तो मेरी जो है ना बस हो गई थी। मैंने जो है ना मैंने कहा तौबा मेरी कि मैं जो हूँ ना वो मैंने असल में बिना जो है ना वो समझे ट्यूलिप शलवार का जो है ना वो सेटअप स्टार्ट कर लिया था। लेकिन ये कि बस अल्लाह की करनी हुई कि ये करते मैं इसकी एंडिंग्स पे जो है ना मैं पहुँच गई। खैर मैंने सोचा कि मैं अपने डिज़ाइन का भी आप लोगों को थोड़ा सा जो है ना वो लुक शेयर कर दूँगी। खैर दर्जी से सिलावा है, तो मैंने सोचा कि मैं फिर भी आप लोगों को ना दिखा देती हूँ कि ये पलटे के साथ जो है ना इस पर पाइपिंग और ये मैंने तिकोन बनवा के लगाए थे। और ये मेरी खुद की जो है ना मैंने बताई थी डिज़ाइनिंग ना, और गले का कुछ इस तरीके से ऊपर तक जो है ना वो बना हुआ है। स्लीव्स पे भी इस तरीके से समोतियाँ जो है ना मैंने करके लगवाई हैं। पलटे के साथ ही जो है ना वो तिकोनियाँ हैं, और इसका पलटा ब्राउन इसलिए क्योंकि इसका दुपट्टा जो है ना वो ब्राउन। खैर जी, मैंने सोचा कि ओवरऑल लुक आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।